नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है। हो सकता है आज शाम तक अधिसूचना जारी हो जाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर लिया है। और बिहार में हम सर्वे के दौरान घूम रहे हैं, जगह जगह नए नए प्रत्याशी मिलते हैं, उनसे सवाल जवाब होता है। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एवं अंबेडकरवादियों के बीच मेरा जाना एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। इस क्रम में मैं आया। ये अवनीश कुमार पासवान है, ये इनकी पत्नी नीलकमल पासवान है। ये लोग प्रत्याशी बनना चाहते हैं बखरी विधानसभा क्षेत्र, जो कि सुरक्षित है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि कुछ ऐसी सुरक्षित सीट हो जिस पर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबका हक अधिकार सुरक्षित रहे। आरक्षण पे जो बात होती है, बहुजन समाज के लोगों के हक अधिकार मारे जाते हैं, तो विधानसभा में कोई तो हो बोलने वाला। इन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हैं। रही बात यह कि अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो 5 मिनट रुककर हमारे प्रत्याशी की क्या सोच है, क्या वो चुनाव जीतेंगे, अगर उनको मौका मिलेगा तो वो क्या क्या कर सकते हैं, जरा हम पूछ लेते हैं इनसे। आप है अवनीश कुमार पासवान जी, आपकी पत्नी नीलकमल पासवान जी। एक बात बताइए, कोई भी पार्टी आपको टिकट देता है, जन सुराज के पीछे भी आप जा रहे हैं जी, बाकी और भी दल है, जहां आप जाए या ना जाए आपकी स्वतंत्रता है। बखरी विधानसभा को आप कितना जानते हैं? जी, सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक छोटी सी कस्बा में आकर हमें जो है से कुछ बोलने का मौका दिया है। मैं बखरी विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। आज तक हमने किसी दल में नहीं था और प्रशांत जी की विचारधारा देख करके हम इस दल में जुड़े हुए हैं। और जुड़े हुए हैं नहीं, मैं तन मन से इनके साथ हूं। और तकरीबन 3-3.25 साल से हम लोग इसमें जो है से लोगों को रिझाने बुझाने का काम किया कि प्रशांत जी अच्छे लोग हैं, उनके विचारों को मैंने सभी जगह रखने का काम किया। लोग प्रभावित हुए हैं और यहाँ के जनता का दिल जो कह रहा है वह बोल रहे हैं कि आप अगर क्षेत्र में आते हैं तो हम लोग आपको जिताने का काम करेंगे, बिहार बदलने का काम करेंगे। और जनता के ही विश्वास लेकर के मैं भी उम्मीदवारी पेश किया हूँ जनसुराज में। मैं भी चाहता हूँ कि जनसुराज मुझे एक मौका दे। मैं इसी उम्मीद के साथ उनके साथ हूँ। जनसुराज तो आपको मौका देगी, जनता भी मौका देगी जी। प्रशांत किशोर कहते हैं बिहार की जनता को कि इस बार जब वोट देने जाना तो अपने बच्चों का मुंह देख के जाना, ऐसा बोलते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपके बखरी विधानसभा में इससे पहले मैं इंटरव्यू ले चुका हूं सूर्यकांत पासवान विधायक का जी। तो उनका कौन कौन सा काम बचा हुआ है, वो कौन सा काम नहीं कर पाते हैं जो आप कर देंगे? देखिए, अभी तो हम जिस तरह से फील्ड में घूमते हैं तो बहुत लोग आक्रोशित हैं कि जो वह मिलने के लिए भी नहीं आ पाते हैं। और तो जनता तो मन बना लिया है कि इस बार जनसुराज को जिताना है। और वो क्या किए नहीं किए, इसी वजह से तो जनता मतलब है उन पर आक्रोशित है। तो यह जनता ही जवाब देगी कि जैसे उनके साथ क्या होना चाहिए। अगर काम किए होंगे तो उनको वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप आरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल सही बात है। और आप बहुजन समाज से जी, शेड्यूल कास्ट से हैं। तो देखा गया है इस पूरे देश में 131 रिजर्व सीट है जी। जब आदमी चुनाव जीत के जाता है तो वो भाजपाई हो जाता है, कोई कांग्रेसी हो जाता है, आप भी जनसुराजी हो जाएंगे। बहुजन समाज के रहेंगे कि नहीं, ये बता दीजिए। जी सर, मैं बहुजन समाज से ही आता हूँ। लेकिन प्रशांत जी का विचार देख करके उनमें उस तरह का कोई बहुजन समाज का मुद्दा उठेगा या नहीं असेंबली में? जी जी, एकदम उठेगा। क्या ये जो पासी समाज तारी फिर उतारता रहेगा?
या उसको पढ़ने लिखने का भी मौका दीजिएगा? इसी विजन लेकर के तो हम लोग आए हैं, यही सोच तो मैं बदलना चाहता हूँ। भाई जब दारू बंद हो गया बिहार में, दारू तारी भी बंद होना चाहिए था। दारू सर बंद नहीं हुआ है, सरकार बंद कर दिया है, लेकिन दारू अनऑफिशियली चल रहा है। चल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, पासवान जाति हो, पासी जाति हो, चमार जाति हो, जो भी है जी, उनको भी तो हक है उनके बच्चे को पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का। इसी सब लेकर के हम इस दल में हैं। देखिए इस बार प्रशांत जी जो कह रहे हैं कि आपने अपना बहुमूल्य वोट कभी राजद वाले को दिए, तो कभी बीजेपी वाले को दिए, कभी कांग्रेस वाले को दिए। आप जो वोट किस लिए देते हैं? आपका तो कोई विजन होना चाहिए। हम यह वोट जो गिराने जाते हैं, किसके लिए गिराने जाते हैं? तो आपको क्या रिजल्ट मिला? तो इस बार जो आप वोट दीजिएगा, अपने बच्चों को मुंह दे करके दीजिए, ताकि आपको लगे कि मैं बच्चे को भविष्य बनाना चाहता हूं, और मैं बच्चे को भविष्य बनाने के लिए मैं जनसुराज के साथ जा रहा हूं, स्कूल के बस्ता छाप पर मैं वोट इस बार दूंगा। ये चीज वो बताना चाह रहे हैं, और हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम जनता के बीच जाते हैं, ये संदेश देते हैं, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट कीजिए। आपने इतना दिनों तक आपने कभी जैसे राजद का दिया, कभी कांग्रेस का दिया, कभी बीजेपी का दिया, आपको क्या मिला? तो यहाँ की व्यवस्था बदलने के लिए आप लोग आगे आइए। आपके एक वोट में वो ताकत है कि किसी को भी आप राजा बना सकते हैं। तो क्यों नहीं आपका बेटा राजा बने? उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको शिक्षित बनना पड़ेगा। तो उनका विजन है कि शिक्षा और पलायन, बेरोजगारी, ये सब समाप्त करना है। वो तो ये भी कहते हैं प्रशांत किशोर जी कि यादव का ही बेटा बने मंत्री, लेकिन लालू यादव का ही क्यों? जी जी। पासवान का ही बेटा बने मंत्री, लेकिन रामविलास पासवान का ही क्यों? जी। कोई वो ये भी कहते हैं कि जादव में कोई पढ़ा लिखा अच्छे व्यक्ति नहीं है। अगर अच्छे व्यक्ति हैं तो लालू जी उनका नाम नॉमिनेट करें, मैं भी उनके साथ हूं। और उनका कहना है कि एक 10वां विद्यार्थी जो 10वां फेल है, वह क्या करेगा राजा बनके? इसलिए वो जो है चाहते हैं कि यहाँ शिक्षित लोग राजा बने, और आप ही के समाज से बने, आपका ही बेटा राजा बने, यही सोच लेकर के वो आए हुए हैं। एक बात का जवाब दीजिए, आपका ये बिहार का बेगूसराय जिला में 257 पंचायत है, ठीक है जी, और एक पंचायत में 208 पंचायत है सर। 208, जैसे हमारे पास जो लिस्ट था उसमें 257 था। तो एक पंचायत में 10-12 आंगनबाड़ी केंद्र होता है। जी जी होता है जी। और एक आंगनबाड़ी केंद्र से सीडीपीओ लेती है 4000 रुपये, जी, जो मुझे खबर है। जी जी मुझे और कुल मिलाकर अगर हम जोड़ते हैं तो 16 करोड़ रुपया महीना किसको जाता है? सब का सीढ़ी बना हुआ है, संस्थागत अपराध है। तो यही भ्रष्टाचार, यह बिहार जो है भ्रष्टाचार से संलिप्त है, और हम लोगों का सोच है भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो। आपके इलाके में जहां ग्रामीण इलाका है जी, तो यहाँ पर सीओ साहब दाखिल खारिज का क्या रेट रखे हुए हैं? देखिए यहाँ तो रेट तो वहाँ तो चार्ट बना हुआ नहीं है, लेकिन रेट कुछ न कुछ खुला हुआ है, और अच्छे रेट अभी तो सीओ साहब जैसे अभी सुने होंगे, पेपर के माध्यम से सुने होंगे कि सीओ साहब जैसे इस बार जैसे धरा गए हैं। मतलब उसमें था जमाबंदी फुटाना था, और जैसे डिमांड 3 लाख हुआ। मतलब पेपर के माध्यम से ही मुझे जानकारी हुई, और ये तो डंडारी की बात नहीं है, पूरे बिहार में ऐसा सुनने को मिल रहा है। कभी वो सीओ पकड़ा गए, कभी वो सीओ पकड़ा गए। बखरी विधानसभा में अगर आपको निर्दलीय लड़ा दिया जाए जी, तब आपको कितना वोट आएगा? कुछ तो होगा ना आपका? जी जी बिल्कुल सही बात है, बताइए। हम लोग जीत लेंगे, उतना लोगों का जी, वो मेरे पास उतना ताकत है, और समर्थन लोगों से मिल रहा है। जिस तरह हमने यह जो है 3 साल के दरमियान में जो हमने घूमने का काम किया, जिस तरह से लोगों का जिस तरह से जन समर्थन मेरे साथ है, मुझे विश्वास है कि मैं जीतूंगा। और इसलिए आप सोच रहे हैं कि नई पार्टी है जनसुराज, और इसका विजन अच्छा है, विजन अच्छा है, इसीलिए इनके साथ है। अच्छा। और हमें मौका अगर मिलता है तो निश्चित रूप से यह सीट निकल जाएगी।
एक बार बताइए, कहा जाता है राजनीति में तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आजादी है, उनकी लूट को कोई न जाने जिनके देह पर खादी है। तो आपके देह पे भी खादी चढ़ेगी, आप भी मंत्री बनेंगे तो कितना लूटेंगे। यही चीज तो हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वह तो आगे की बात हुई सर, वो आगे क्या होगा अभी तो आपके पास कुछ नहीं है, अभी तो आप समझ रहे हैं। लेकिन हमारे विचारों को देखा जाए, परखा जाए सर, और पता लगाया जाए हम किस विचार के लोग हैं। जो यहाँ पे स्कूल है, जी, जो बच्चे पढ़ते हैं जी, उसका स्तर काफी डाउन है जी, उसको देखना। जी, बहुत सारी चीजें हैं, स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ दवाइयाँ नहीं होती जी, गाड़ियाँ नहीं होती, एम्बुलेंस नहीं होता जी, ठीक है जी। आपके बेगूसराय शहर में एक भी पार्किंग स्थल नहीं है। जी सर, अभी हम लोग राजूपुर पंचायत के मुखिया भी हैं। मैंने तो आप जीते हुए मुखिया है जी जी वर्तमान में है। तो हमने स्वास्थ्य केंद्र के लिए ब्लॉक में आवाज उठा करके जिला में जिलाधिकारी को आवेदन दे करके हमने जो है से स्वास्थ्य केंद्र लाने का काम किया है। वह जो है से सारा प्रक्रिया हो गया है और चंद दिनों में बनने वाला है। तो हम स्वास्थ्य के बारे में, मेरा विजन ये था, शिक्षा और स्वास्थ्य इस सब पर विशेष रूप से हम लोग ध्यान देते हैं। शिक्षा में हम लोग जैसे बराबर स्कूल में जाते हैं, शिक्षा का स्तर भी, टीचर लोग भी अच्छे अच्छे हैं, पढ़ाई हो रही है, हम लोग बराबर जाते हैं, बराबर विजिट करते रहते हैं। और स्वास्थ्य, अभी जो आप स्वास्थ्य के बारे में बोले, स्वास्थ्य केंद्र बनने वाला है, सारे चीज चिन्हित हो गए हैं। तो ये सब हम लोग करते हैं। एक बार बताइए, ये तो बता ही रहे हैं आप आधी आबादी को नेतृत्व करते हैं, महिला है। ये जो जीविका दीदी वाला जो प्रोग्राम चला है, 10-10 हजार रुपये बांटने वाला, ये तो सब वोट नीतीश कुमार को चला जाएगा। इसके ऊपर क्या कह रहे हैं? पहले तो मैं सर आपको धन्यवाद देती हूँ और आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जब हमारी बात जनता तक पहुँचेगी, करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। रही बात सर, आपने सवाल किया कि जीविका दीदी अब उतनी बुर्बक नहीं रही है। और जीविका दीदी का तो छोड़िए, उनसे जो महिला जुड़ी हुई है वो सिर्फ घर से जाके जीविका मीटिंग में ही नहीं बैठती है, वो अपने बच्चों को पालन पोषण भी करती है, वो दुकान भी जाती है, वो डॉक्टर के यहाँ भी जाती है। तो क्या 10,000 रुपया में वो भूल जाएगी? वो जिंदगी में पहली बार 10,000 रुपया देखी है। पेंशन भी 400 से 1100 कर दिया है। 400 से 1100 कौन किया सर? नीतीश कुमार किए। इससे पहले 3 राउंड जो इलेक्शन हुआ उसमें क्यों नहीं 500 किए, क्यों नहीं 600 किए, 1000 भी करते, 50 रुपया भी बढ़ाने का काम करते। तो क्या जनता समझ नहीं रही है? 125 यूनिट बिजली भी फ्री किया है। हाँ, अच्छी बात है सर। हमने हर एक गाँव में जाके महिलाओं से बातचीत की, वहाँ की समस्या बिजली लेकर तो बहुत भारी है। हम बगल में ही सर, चलिए आप मेरे साथ, महिलाओं की क्या समस्या है उसको जो है ना 50,000 रुपया, 75,000 रुपया, 1 लाख 2 लाख का बिल आया हुआ है। वो चिंतित है, वो खाना नहीं खा रही है। उनका कहना है कि हमको फ्री बिजली नहीं चाहिए, मेरा पहले वाला ना मैम माफ करवा दीजिए। मैं इस बातों को लेकर एसडीओ साहब से भी बात की हूँ, उनसे जाकर पूछा जाए कि सर उनको माफ के लिए कोई उपाय लगा दीजिए। उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिए हैं। एक बात बताइए, 2005 से पहले आप लोग महिला हैं, आप लोग कपड़ा पहनते थे? कपड़ा नीतीश कुमार जी ने कहा कितना, यही सब तो मुख्यमंत्री का बोलने की जो ये कोई शैली है सर? एक हमारे उतने बड़े पोस्ट पर हैं, हमारे पूरे राज्य के एक तरह से भगवान हुए। वो जो चाहेंगे वो हमारे प्रजा के साथ कर सकते हैं। क्या ये उनकी जुबानों से ये बात ऑफिशियली बोले हैं कि पहले कोई महिला पहनती थी? जिस समय कपड़ा नहीं पहना जाता था उस समय तो सवाल नहीं हुआ, उस वक्त डेमोक्रेसी भी नहीं थी। हाँ, और अभी के जो कहते हैं कि कपड़ा मैंने अच्छी पहनती है। एक चीज और जो मैंने अपने रिसर्च में पाया, सर हमको बोलने दीजिए सर। अगर नीतीश जी के रीजन में वो बता रहे हैं कि उन्होंने कितनी महिलाओं को रोजगार दिया। पहली बात, रोजगार दिया तो दिया, उनको सम्मानजनक मानदेय मिल रही है, उनको सम्मानजनक वेतन मिल रही है। उस रुपया से सर 1 महीना का कैलकुलेटर करके देखा जाए कि हम कितना कपड़ा खरीद सकते हैं,
किस ढंग से का खाना खा सकते हैं, कैसे हम बच्चों का फीस भरें। जानते हैं सर, मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ, मुझे मात्र 7,000 रुपया दिया जा रहा है। और सबसे घृणा की बात है कि हमारे मोदी जी को पता नहीं है हमारे निचले तबके की जो कार्यकर्ती या कार्यकर्ता जो भी हैं, उनको जो है एक बार भी देखने का काम नहीं करते हैं। 4500 रुपया केंद्र सरकार दे रही है। कितना बार मार खाई हूँ, लड़ाई झगड़ा की हूँ, अपना 3-3 माह का मंदे कटाई हूँ, तब जाके जो है अब 1000 रुपया वो तो किसी भाजपा कार्यकर्ता होगी महिला, उसको सामने खड़ा कर देंगे। तो एक मिनट सर, तो कहाँ पे उतनी पैसा से हम अच्छा साड़ी पहन रहे हैं सर। दिन रात खटते हैं, 4 घंटा आंगनबाड़ी का काम लिखित में दिया जाता है, 24 घंटा हम लोग से काम लिया जाता है। सेविका डिप्रेशन से मर रही है सर। ये तो आंगनबाड़ी की बात है। चलिए रसोईया की बात करते हैं सर। चलिए आशा बहुत से हम आपको मिलवाते हैं। मैं हर जगह जा कर बैठक करती हूँ, और आज से नहीं सर, मैं 20 साल से आंगनबाड़ी में हूँ तकरीबन। और हर जगह हर मीटिंग वूटिंग होती है, या महिलाओं से मैं अपने समाज में भी जुड़ी हुई हूँ। हर महिला त्रस्त है, उनका कहना है कि 10,000 रुपया दे रहे हैं तो ले लिए, उसको ये भी समझ नहीं है कि क्यों आया, कैसे आया, बस दे दिए ले लिए। जो समझ रही है वो इस चीज़ को खंडित कर रही है। आपसे एक और सवाल करते हैं, आप दोनों आदमी बताइएगा। बेगूसराय के अंदर जो मैंने पाया है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया कैश जेब में नहीं है तो आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते। जो डिलीवरी के लिए जाते हैं बेगूसराय, 100 में 95 केस सिजेरियन से होता है, यानी ऑपरेशन करके, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो सरकार की कितनी व्यवस्था है? गरीब आदमी तो मर जाएगा। गरीब आदमी मर ही रहा है। और ये अभी का जो दौर चल रहा है सिर्फ पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए में रखते हैं 4 दिन। डिलीवरी के लिए अगर कोई महिला जाती है, उसका काम डॉक्टर अभी जो है सिर्फ पेट खोलने का ही काम करता है। अच्छा। और उससे अर्थ का ज्यादा पैसा बनता है। तो यही कारण है। ये कब रुकेगी? हम लोग, आप लोग पॉलिटिकल लोग हैं, जी, जब जीते हुए मुखिया भी हैं, हो सकता है कल को आप विधायक भी रहेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। हमारी व्यवस्था बनेगी तो इस सारे कुरीतियों पर रोक लगाया जाएगा। जैसे भ्रष्टाचार हुआ, इस ढंग का जो है, जबकि हर अनुमंडल में एक अनुमंडल अस्पताल जी है, तो वहाँ डिलीवरी सेंटर भी तो होना चाहिए जी, दाई भी होनी चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए है, लेकिन वो सफेद हाथी है सब। व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। अच्छा, आपके बखरी विधानसभा में जब आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आरक्षित सीट है, तो भाजपा भी लड़ेगी, राजद भी लड़ेगी, बसपा भी लड़ेगी, आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं जनसुराज से। तो सवाल ये उठता है कि एक तो सूर्यकांत पासवान विधायक जी, एक तो आप उनका काम के बारे में बताइए कि वो कौन सा काम नहीं कर पाए जो करना चाहिए था, और आप लोग जब आएंगे, सब तो दावा ठोकते हैं ना, तो आप लोग क्या बेहतर कर देंगे? हम लोग जो है शिक्षा पर विशेष बल देंगे। और पलायन जो जा रहा है, यहाँ से लोग दूसरे स्टेट काम करने के लिए जो जा रहे हैं, उस सारे को बुलाने का काम किया जाएगा। उसके लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई जाएगी। कौन आदमी बाहर खटने के लिए जा रहे हैं, उसको यहाँ लाया जाएगा। शिक्षा बेहतर कैसे होगा, प्रशांत जी का भी कहना है, हम लोग का भी सोच है कि बेहतर शिक्षा आज हम कह रहे हैं तो कल बेहतर शिक्षा नहीं होगा। इसके लिए 5 से 10 साल समय लगेगा। तो जब तक हमारी व्यवस्था नहीं बनती है, तब तक जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको जैसे पढ़ाई के लिए 1000 रुपया जैसे दिया जाएगा, जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ताकि वह जो है जहाँ उसको इच्छा हो, जहाँ बेहतर पढ़ाई हो, वहाँ अपना उस पैसा से अपना ट्यूशन फीस हुआ, जैसे किताब लेना हुआ, वो अपना लेकर के किसी तरह मतलब जैसे वो पढ़ाई करेगा। जब हमारी व्यवस्था सुचारू रूप से बन जाएगी, तब जो है उस विद्यालय में वो जाएंगे। तो उसके लिए भी है प्रत्येक प्रखंड में नेत्रहाट टाइप का एक विद्यालय प्रत्येक साल खोला जाए। ये प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक साल एक नेत्रहाट टाइप का विद्यालय खोला जाएगा, जिसमें जो है गरीब गुरबा के बच्चे उसमें जाएंगे। यह सब करने में कम से कम 10 साल तो लगेगा। तब तक जो है उनको है 1000 रुपया, जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको 1000 रुपया दिया जाएगा, और बेहतर पढ़ाई के लिए वो अपना जैसे करेंगे।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर सड़कें शांत होती है तो संसद आवारा हो जाती है। जी अगर आप लोग आंदोलित नहीं होंगे, जी बखरी विधानसभा जो है रिजर्व सीट भी है जी और बहुत सारे स्कूलों में मैं घूमता हूँ, यहाँ के शिक्षक बोतल में पानी लेकर इसलिए आते हैं ताकि आपसे पानी छुआ ना जाए। कभी आपने महसूस किया है? हमने तो देखा है। दूर करना होगा भेदभाव, छुआछूत सब दूर करना होगा। अभी सर अब क्या झूठ बोले हैं, मेरे साथ अभी हम विद्यालय में जाते हैं तो इस साथ मेरे साथ पर्सनल मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन और दूसरे के साथ अमीरी गरीब जो गंदे लोग मतलब हैं तो उसको साफ कीजिए, उसको मुख्य धारा में ले आइए। ये सब जो है सबको शिक्षा देना चाहिए कि आप साफ सुथरा में आइए, लेकिन छुआछूत की भावना नहीं रहनी चाहिए। अभी भी बहुत जगह है, हम उसको ठीक करना होगा, उसको गांव में घूमना होगा। महिलाएं सुरक्षित है आपकी विधानसभा में? मेरे विधानसभा में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब शाम होता है तो जैसे निकलना पसंद नहीं करती है। इसका मतलब कुछ तो घटना होती है जी, कुछ ना कुछ जो है से होते रहती है। और विधानसभा की बात नहीं करते, बिहार में भी सुनने को बराबर पेपर के माध्यम से हम लोग देखते हैं, बराबर ऐसा होते रहता है। कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है, सुनने में मिलता है कि कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, कहीं मतलब जैसे आप हत्या हो गया। आप कितना आश्वस्त है कि जन स्वराज से आपको टिकट मिल जाएगा? आश्वस्त इसलिए है कि हम लोग तकरीबन 3-3.5 साल से आपकी मेहनत को प्रशांत किशोर जी ने देखा है? एकदम देखें। बिल्कुल देखे हैं, क्योंकि हर एक उनको इस बात का पता है कि आप स्थानीय भी हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं। जी पता है जी, ये सब सारी बात उनको पता है। उनके हर एक जब उनका मीटिंग हुआ है या वहाँ पटना में बुलाने का काम किया, हमने यहाँ से बस भर कर ले गए हैं और हर एक मीटिंग में हम प्रेजेंट रहते हैं। और उनसे बात भी हुई थी, वो जानते हैं कि मतलब मेरे घर जन स्वराज पार्टी में किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही महिलाओं के साथ भेदभाव किन्हीं के साथ कोई भेदभाव नहीं। प्रशांत जी महिलाओं को पूरा जन प्रतिनिधित्व देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देते हैं, सभी को सम्मान करते हैं। SC ST OBC सबको देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पसमानदा मुस्लिम को देते हैं? बिल्कुल, जो गरीब मुसलमान है। जी जी जी, उनका यही विचार देखकर हम उनके साथ हैं। अच्छा, इसी सब विचार। आपको लगता है कि आप अगर जन स्वराज से चुनाव जीत भी जाएंगे तो जन स्वराज की सरकार बनेगी बिहार में? हमें पूर्ण विश्वास है कि जन स्वराज की सरकार बनेगी। जिस तरह से जन सैलाब है और देखने को मिलता है, आप किसी भी पंचायत, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में चल जाए, जन स्वराज एक बच्चा नाम लेकर के जाता है। जब हम लोग जाते हैं तो जन स्वराज इतना छोटा बच्चा भी बोलने लगता है। इसका मतलब यह है कि आपको टिकट मिल जाएगा तो आप जीत जाएंगे? जी बिल्कुल। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने प्रोग्राम को खत्म कर रहा हूं। अब बढ़ते हैं अगले विधानसभा की ओर।